हार्ट फेलियर की जब भी हम बात करते हैं तो होता है द हार्ट फेल्स टू सर्कुलेट ब्लड प्रॉपर्ली, यानी हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, उसको करने में फेल हो जाता है। तो इसमें दो कंडीशन आती है हार्ट फेलियर में, एक आती है डायस्टोलिक जिसमें हमारा हार्ट जो है ठीक से रिलैक्सेशन नहीं कर पाता, और वेंट्रिकल की जो वॉल्यूम होती है, इस वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, और जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये ब्लड की जो कम वॉल्यूम है ये हमारी बॉडी में पहुंचेगी और हमारी बॉडी में सप्लाई ब्लड की कम होगी। दूसरी सिस्टोलिक आती है, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं कर पाता, हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल्स है इसकी वॉल बहुत ज्यादा थिन हो गई है, चैम्बर्स इसके बहुत ज्यादा, इसका स्पेस बढ़ गया है और इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम इकट्ठी हो गई है। अब ज्यादा वॉल्यूम तो है इसमें, लेकिन इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन की बारी आएगी तो इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, और ज्यादा फोर्स ना लगने की वजह से ये जो वॉल्यूम है ये हमारी बॉडी में ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। तो ये जो हार्ट है हमारा अपना काम करने में फेल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। दूसरा आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। ब्लड कांट रीच द हार्ट, मायोकार्डियल मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, और इंफार्क्शन मतलब ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड। तो ये हमारा कई बार कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी में कई बार प्लेक इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, और हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं यहाँ तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्योंकि उसके जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे हार्ट के, तो वेंट्रिकुलर एट्रियल कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी और हार्ट अपना फिर से पंप ठीक से नहीं कर पाएगा। फिर कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, द हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, हमारा जो हार्ट होता है वो जनरली काम करना एकदम से बंद कर देता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं हो पाती। इस ये जो काम होता है ये साइनो एट्रियल नोड यानी एसए नोड का काम होता है, और एसए नोड जब भी इंपल्स जनरेट नहीं करेगा तो हमारा जो हार्ट है वो बीट नहीं कर पाएगा, और जब हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा तो जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होगा और पेशेंट मर जाएगा।